कक्षा 11वीं आर्ट्स एंड साइंस, है ना, आर्ट्स साइंस दोनों छात्राओं के लिए आपके पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से मैं अगला कहानी लेके आई हूँ। आपके कहानी का नाम है गौरी। है सबसे पहले मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखिका है इस कहानी के, उनके मैं हल्के संक्षिप्त में आपको परिचय देती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका श्रीमती। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। 14 फरवरी सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी कविताओं पर देश प्रेम तथा अपने प्राचीन गौरव की गहरी छाप मिलती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित खूब लड़े मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी शब्द आज भी युवकों के हृदय में वीरता के भाव जगाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शुद्ध खड़ी बोली से मतलब है कि पाठकों को या आम लोगों को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया। त्रिधारा और मुकुल इनके काव्य संकलन तथा बिखरे मोती और उन्मादिनी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आइए हम कहानी गौरी शुरू करते हैं, उनकी लिखी हुई कहानी। कहानी गौरी के अंतर्गत, है ना, एक हम कह सकते हैं एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, है ना, एक व्यक्ति जो कि उसके जीवन के बारे में और गौरी के जीवन के बारे में यहाँ लेखिका का प्रस्तुति का खास कारण है। जो गौरी है परिवार में पिता है, गौरी के परिवार में पिता है, माँ है और गौरी, है ना। गौरी अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से, है ना, अच्छे परिवेश में और अच्छे जो उसके हर ख्वाहिश को पूरा कर देने वाले परिवार से वो मिलते, परिवार के अंतर्गत पली भरी है। परिवार ऐसे के अंतर्गत उसके हर जिद को पूरा करने वाले उसके पिता और माँ, ऐसे परिवार में वो पली भरी है। अब यहाँ इस कहानी में दिखाया गया कि माँ और पिता गौरी की शादी से परेशान है। गौरी की शादी के लिए वो परेशान है कि भाई गौरी के अनुसार, गौरी के व्यक्तित्व के अनुसार उसके लिए एक पति अथवा एक दामाद ढूंढने के लिए वो दोनों यानी माँ और पिता परेशान है। और कैसे उसे ढूंढने में, है ना, वो लगातार पिता द्वारा कोशिश करते हैं और बात कहीं भी नहीं बनती। लेकिन बाद में जो खुदा को मंजूर, है ना, एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी से, है ना, उसकी शादी की बात पूरी हो जाती है। देखते हैं कैसे, है ना। और उसी से, है ना, उसी स्वतंत्रता सेनानी के, है ना, करीब आके गौरी के मन भी एक पति की तरह ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है और देश के प्रति जो उसकी कर्तव्य है वो कुछ कर जाती है ना। क्या करती है, आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम को गोधूली शाम के समय जब गाय बैल अपने चरण से गांव की ओर लौटते हुए, है ना, उस समय की जो समय है उस समय कहते हैं गोधूली की बेला। कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। यानी जहां गए थे राधा कृष्ण अपने, है ना, अपने
खोज, है ना, जहां जहां गए वहां भी उनकी बात नहीं बनी। यानी गौरी के लिए एक पति अर्थात वर ढूंढने के लिए, है ना, गए थे, एक लड़के देखने के लिए गए थे, वहां भी उनका काम नहीं बना। उसी के हाव भाव से पत्नी कुंती समझ गई थी कि वहां भी उनका काम नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतार कर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे। गिर से पड़े उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौं कर उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया, देखने की कौन है। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, हाँ, काम बना या न बना, पति से कुछ भी बिना पूछे ही वो नम्र स्वर में बोला, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? रामकृष्ण जी चौंक राधा कृष्ण जी चौंक पड़े। चाय के लिए तो मैंने कहा नहीं कहा तो क्या हुआ, पी लो चलकर। कुंती ने आग्रह पूर्व, है ना, ने कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। गौरी वही उन्हीं की पुत्री जो अपने आप को माँ पिता के जीवन में अपने आप को बोझ समझने लगती है कि माँ पिता मेरे लिए कितना परेशान है ना, मेरे ब्याह को लेके, मेरी शादी को लेके कितनी चिंतित है ना। वो इस प्रकार माँ पापा को चिंतित देख के वो अपने आप को एक उन्हीं के लिए, है ना, एक अपराधी के समान मानती है और अपराधिनी की तरह अपने पिता और माँ से नजर, है ना, छुपाते हुए वो बैठी या अपने पिता के लिए चाय तैयार कर रही होती। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, वह ना होती और ना पिता को विवाह की चिंता में, है ना, इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। काश मैं ना जन्म लेती, है ना, इनके यानी इस परिवार में माँ पिता के जीवन में मेरी जन्म ना होते, है ना, मेरे कारण ही मेरे माँ पिता परेशान है और जगह जगह घूम के अपने परेशानी वो ढो रहे हैं, है ना। अगर मैं नहीं होती तो ऐसी परेशानी होने की जरूरत या नौबत भी ना आती। वह मुझे मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते माँ पिता से कि मुझे शादी करने की इतनी जरूरत नहीं है, मेरे लिए फिक्र मत करो, है, ये भी नहीं कह सकती। माता पिता चाहे जिसके साथ उनकी शादी करे वह सुखी होगी, जिस भी प्रकार के वर्ड ढूंढो, है ना, जैसा भी ढूंढो, मैं खुशी रहूंगी, मेरे लिए ऐसा कोई खास ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना करे तो भी, है ना, मेरी शादी ना कराया जाए तो भी मैं खुश हूँ। मैं कैसे कहूँ ये सब, जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं। गौरी यही ना समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, माँ पिता के लिए मैं इतना भारी पड़ गई हूँ, रात दिन सिवा से मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं। यही बात हर बार, हर दिन, हर समय। तब आत्मग्लानि और शौक से गौरी का रोम रोम व्यतीत हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधना न थी। राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। वे उसका विवाह योग्य वर के साथ कराना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे उसके साथ पीले ना कर सके, फिर भी उसके हाथ पीले ना कर सके। क्योंकि पहले समय में लड़कियों की, समाज में लड़कियों की शादी जल्दी कराई जाती थी, है ना, 19 साल से पहले ही कराने की रिवाज थी वहां। यही कारण थी कि अच्छे वर ना ढूंढ सकने के, है ना, क्योंकि उनके पास उनको देने के लिए दहेज जैसी समस्या की परेशानी थी उस समय। सो उस समस्याओं के कारण, है ना, दहेज ना देने की समस्याओं के कारण वो अच्छे वर भी ना ढूंढ सके, है ना, इसी कारण। यानी आर्थिक स्थिति की कमी के कारण।
छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड प्यार हुआ था। प्राय उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी कर देती थी। इस कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चय और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा ना सकता था, है ना। एक जिद्दी स्वभाव की, जो वो कुछ कहती थी वही करती थी, और जो उसने कहा वही करना होता था। सर यानी वो एक हठी स्वभाव वाली थी। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जीवन में जी में आया कि वह पिता के साथ साफ साफ पूछे कि आखिर भी उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों है ना। वह स्वयं को विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, है ना। गौरी के लिए विवाह जैसी चीज कोई आवश्यकता नहीं थी उनके लिए, है ना। सो मैं अपने पिता को ये बात कैसे समझाऊं, वो नहीं समझ पा रही थी। और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या, है ना। अगर विवाह के लिए इतना ही पिता की ओर से जरूरी है तो पात्र और कुपात्र यानी अच्छा वर मिले या ना मिले, इससे क्या मतलब। कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना। जो है जिनसे है मेरे करवाई दे, यही एक चिंता मुक्त होने का एक यही उपाय है ना। नहीं, शादी के लिए इतने ही वो आतुर है, इतने ही वो सोचते हैं, तो अच्छा और बुरा ढूंढने की क्या जरूरत है, अच्छा और बुरा का चुनाव करने की क्या जरूरत है। उसके मन में इस प्रकार की कई सारी बातें आ रही थी, और वो कैसे पिता के समक्ष वो बोली, है ना, बोला जाए कैसे। सो इतना अधिक महत्व है तो फिर पात्र कुपात्र का क्या, विवाह करना है कर दे, किसी के साथ वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट होगी। मैं कहीं भी कैसे भी लोगों के कैसे भी वर्ग यानी अच्छे हो या बुरे हो, कहीं भी मैं अपने आप को संतुष्ट मानूंगी। कम से कम मेरे पिता और माँ को इस प्रकार की चिंता तो मुक्त हो जाएंगे। सो मैं किसी भी हालत में मैं अपने आप को संतुष्ट मानूंगी। उनकी यही परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते हैं, है ना। माँ पिता के सामने इस प्रकार की बात मैं कैसे खोल लूं। यही लज्जा के कारण वो अपने आप को रोक लेती है, बोल ना सकी। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पुरियां पति के सामने रख दी। पुरियों की तरह राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसे कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ। वह कहा राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। इतना कह के फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहली ना आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ ही नहीं आती है, तुम जो कहना चाहते वो समझ ही ना आती। राधा कृष्ण समझा कर कहता हूँ, सुनो, वह लड़का नहीं आदमी है। वो लड़का नहीं आदमी है। आदमी से मतलब ऑलरेडी वो शादीशुदा एक विवाहित आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा वो। बोलो, करेगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता था, जो फोटो देख के वो गए वैसा नहीं था। सो इस प्रकार माँ पिता, है ना, उसकी शादी के लिए, है ना, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जो बेटी गौरी की जिस प्रकार की, है ना, एक चरित्र होती है, उस चरित्र के अनुसार उन्हें वर ढूंढना काफी मुश्किल पड़ रहा था, है ना। और मुश्किल एक ये भी थी कि उनके लिए कि एक आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण वो एक ऐसा वर भी ना ढूंढ सका, जो अच्छा वर भी ना ढूंढ सकता था, क्योंकि परेशानी हर तरह से थी। दहेज ना देने की, आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण, और दूसरे जो है गौरी की जो व्यवहार है, गौरी की जो चरित्र है जिस प्रकार की, है ना, उस अनुसार उन्हें वो वर ढूंढने में वो नाकामयाब रहे। सो आगे अगले बार हम अगले जो प्रश्न में
देखते हैं कि क्या होता है, कि गौरी के अनुसार उनको उसे वर मिलती है या नहीं, है ना। देखते हैं आगे कहानी में। आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।